गुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की कुछ यादें, कुछ विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है कि प्यार से ही दुनिया को जीता जा सकता है। और आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं। जितने भी गुरु पीर पैगंबर समय समय पर आए, सभी ने प्यार पर ही जोर दिया। क्या हम प्यार करना सीख पाए हैं? क्या हम सभी से प्यार कर पाए हैं? यह हमने अपनी अंतरात्मा से पूछना है, अपने अंतर मन में झांक कर देखना है कि अभी भी अगर प्यार को हम नहीं समझ पाए तो हम कब समझ पाएंगे। अगर हम प्यार की भाषा को समझ जाते तो आज हमें वक्त के सतगुरु को भी यह बात कहनी ना पड़ती कि प्यार जितना हो सके प्यार ही प्यार बांटते चले जाओ। इस तरह युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने युग में हमें समझाया कि भगत महापुरुषों के शरीर भी औरों की तरह 5 तत्वों से ही बने होते हैं। एक जैसा ही खून होता है, एक जैसी ही नाड़ियाँ होती हैं सबकी, और सारी व्यवस्था भी एक जैसी ही होती है, परंतु इनके सोचने का ढंग जुदा होता है। जैसे नज़र एक ही होती है परंतु देखने का तरीका अलग अलग होता है, ऐसे ही महापुरुष भी दुनिया की तरह ही इंसान के रूप में होते हैं, लेकिन इनका नज़रिया निराला होता है। जिस प्रकार किसी का दिल दुखी होता है तो उसकी बूंदों को देखकर वह कहता है कि आज तो कुदरत ने भी आंसू बहाए हैं, लेकिन जिसका दिल खुश होता है वह सुबह उठकर, जिसका दिल दुखी होता है वह उसकी बूंदों को देखकर भी कहता है कि आज तो कुदरत ने भी आंसू बहाए हैं, लेकिन जिसका दिल खुश होता है वह सुबह उठकर देखता है तो कहता है कि आज कुदरत ने कैसे सुंदर मोती बिखेर दिए हैं। यह अंतर उनकी अपनी अपनी भावना के कारण होता है। जिस रंग का शीशा कोई आंखों पर लगा लेता है उस रंग का ही वातावरण उसको नज़र आने लगता है। जिस तरह नीली ऐनक पहनने से, ब्लू स्पेक्स पहनने से सब चीज़ें ब्लू ही नज़र आती हैं, और रेड स्पेक्स पहनने से सभी चीज़ें रेड ही नज़र आती हैं। इन भगत जनों ने परम पिता परमात्मा की रंगत वाली ऐसी स्पेक्स पहनी होती है, इसलिए इन्हें सारा संसार अपना परिवार नज़र आता है। ये समदृष्टि की ही स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, इसलिए इनको सारा परिवार अपना लगता है। इनमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती। ये किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी से नफरत नहीं करते। जिनकी आँख पर फिरकों की ऐनक होती है, मजहबों की ऐनक होती है, उनमें अहंकार होता है, नफरत होती है, वे दूसरों का बुरा सोचते हैं। यही महापुरुषों और मजहबी लोगों में फ़र्क होता है। नफ़रत कभी भी विश्वास पैदा नहीं कर सकती, एकता पैदा नहीं कर सकती। नफ़रत तो अलग ही कर सकती है, परंतु प्यार सबको एक कर सकता है। प्यार से संगठन बन सकते हैं, प्यार से दुनिया को जीता जा सकता है। प्यार ही ऐसा जरिया है जिससे हम हर प्रकार की खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्यार स्योंग से मिलता है, स्योंग कहते हैं मिलने को। यह मिलन आत्मा और परमात्मा का है। जिस समय यह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है तो प्यार पैदा नहीं होता है। यह प्यार आत्मा और परमात्मा के मेल से ही प्राप्त होता है। फिर यह प्यार हमारी ज़िंदगी में इस तरह बस जाता है कि शरीर के ख़त्म होने पर भी यह प्यार ख़त्म नहीं होता, बल्कि कायम रहता है। इसका कारण है कि यह सूक्ष्म प्यार है, निराकार आत्मा और निराकार परमात्मा का प्यार है, और इन्होंने कायम रहना होता है। ये हार्ड मास का शरीर तो टूटने फूटने वाला है, इसलिए जो आत्मा परमात्मा को जान लेती है
उसका प्यार अमर बन जाता है। जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है तो उसी को वियोग कहते हैं। वियोग में यह आत्मा कभी भी सुखी नहीं हो सकती, यह हमेशा दुखी ही रहती है। जैसे कोई स्त्री अपने पति को खो बैठे या पति से दूर हो जाए तो उसके सारे सुख खत्म हो जाते हैं। तब उसको अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने अच्छे नहीं लगते, दुनिया की बहारें भी उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका पति बिछुड़ गया है। बिछुड़ने का नाम ही दुख है, संयोग का नाम ही सुख है। लेकिन संयोग कहाँ है? जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। किसी वस्तु के साथ जिस समय हमारा संयोग होता है तो हमें सुख मिलता है। जिस तरह आत्मा परमात्मा से मिलती है तो हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है। इसी को संयोग कहते हैं। जैसे धन दौलत का संयोग प्राप्त हो तो हमें सुख महसूस होता है, हमें स्त्री बेटे आदि का संयोग मिलता है तो खुशी महसूस होती है। भाव यह है कि संयोग वियोग से ही, संयोग और वियोग से ही सुख दुख होता रहता है, भले ही वह कुछ समय के लिए होता है। हमें समझाने के लिए ही शायद निरंकार प्रभु ने यह सिलसिला बनाया है कि इन कलाओं और बनावटों के थ्रू ही शायद हमें असलियत की समझ आ जाए। जिस तरह इन दुनियावी पदार्थों के वियोग से हमें दुख होता है, परेशानी होती है, इसी तरह परमात्मा के वियोग से भी ये जीवात्मा बेचैन रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि यह निरंकार इसका मालिक है। हमने इस वियोग को भी संयोग में बदलना है, इसी से ही हमेशा रहने वाला सुख प्राप्त होगा। इसके बिना हमें दुनिया के सभी पदार्थ, धन दौलत आदि बुनियादी तौर पर सुखी नहीं कर सकती हैं। अगर सुख शांति व आनंद माया से मिलता होता तो आज अमीर लोग और अमीर देश सबसे ज़्यादा सुखी होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख शांति व आनंद मायावी पदार्थों से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसका तो केवल एक ही तरीका है कि हम परमानंद से जुड़कर निरंकार के साथ जुड़ जाएं, तभी शांति और आनंद हमें प्राप्त हो सकेंगे। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो सारा संसार हमें एक परिवार लगने लगता है और भाईचारे और मिलवर्तन की भावना अपने आप ही मन में पैदा हो जाती है। जब हम जान लेते हैं कि सब एक ही नूर की उपज है, सभी एक ही परमात्मा की संतान है, तो वैर विरोध खत्म हो जाता है। दातार को जानकर ही हमारे अंदर सबको भाई मानने की भावना जागती है। अगर हमारे पिता जुदा जुदा हों तब तो हम भी भाई भाई नहीं बन सकते। कोई कहे कि हम भाई भाई हैं और पिता अलग अलग है तो वे कभी भी भाई भाई नहीं कहला सकते। लेकिन जिसको हम राम, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु आदि नामों से पुकारते हैं, ऐसे परम पिता की यदि हमें पहचान हो जाए कि वह ही है तो फिर हम भाई भाई बन सकते हैं। फिर हमारे अंदर की वैर भावना और अनेकता की भावना खत्म होकर प्रेम और एकता की भावना बन सकती है। यही एक बनने का तरीका है और कोई नहीं। इसके सिवाय और सब तरीके हमें भाई भाई नहीं बना सकते। धनवानों की कहानियाँ सुनने से, सुनाने से कोई धनवान नहीं बन सकता। जिसके पास अपने लाखों करोड़ों हो वह हजारों दे भी सकता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, जो कंगाल हो, वह क्या देगा। इसी प्रकार जिसने भक्ति को पाया है वह दूसरों को भी भक्ति का रास्ता बतला सकता है। जिसने भगवान को स्वयं देखा है वह दूसरों को भी दिखा सकता है। चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा, धनवान, बलवान हो, गुणवान हो, मगर ब्रह्म ज्ञानी की, पूर्ण रहबर की, परमात्मा को जानने वाले की रहमत के बिना ईश्वर मिलने वाला नहीं है। इसके लिए सतगुरु की कृपा जरूरी है। सतगुरु ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। सतगुरु की बख्शिश से जब हमारी लीप इस निरंकार से जुड़ती है तो हमारा एक कर्म सुख ही सुख देता है, शांति ही शांति देता है। इस तरह हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी समझाया है कि हमने हर एक के साथ प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है, प्यार की भाषा ही अपनानी है। अपनापन हो, मिलवर्तन हो, ऐसा दो वरदान, सुखी कर दो दाता सारा जहान। ना कोई वैरी हो, ना बेगाना हो,
मिलजुल के सारे गाएं, प्रेम का तराना हो, सबको ही आ जाए हंसना हंसाना, ऐसी दया कर दो हे दया निधान, दूर दिलों से दूरी हो, ऐसा हम सबको दो वरदान, सुखी कर दो दाता सारा जहान। इस तरह सबके भले की कामना संत महापुरुष सतगुरु निरंकार के आगे करते हैं। ये सच्चे पातशाह सभी का भला हो। संत ना होते जगत में जल मरता संसार, संतों महापुरुषों के सहारे ये संसार टिका हुआ है। दासी युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की एक याद आप जी के चरणों में यादें रखेगी, आप जी परवान करें। बात 1973 की है, जब महात्मा गोरा लाल जी सिकंदराबाद वाले इनकी जब कहते हैं कि जब इन्होंने इस महात्मा ने बताया, महात्मा गोरा लाल जी सिकंदराबाद वाले महात्मा ने बताया कि जब दास सेना की सर्विस के दौरान सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में सेना के क्वार्टर में रहता था, उन्हीं दिनों सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का दक्षिण भारत का टूर बना, तो उनको विनती करके मिलिट्री एरिया में आने का इनविटेशन दिया, आग्रह किया, विनती की और उनकी स्वीकृति भी मिल गई। बाबा जी ने परमिशन भी दे दी कि ठीक है हम आ जाएंगे। हम ये महात्मा कहते हैं हम 6-7 ज्ञानवान परिवार उन क्वार्टरों में रहते थे। जब बाबा जी वहाँ आए तो एक कमरे में ही उनके बैठने का स्थान बनाया गया। परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी भी साथ में थे। जैसे ही उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया, सब ने एक एक करके सतगुरु बाबा जी को नमस्कार किया, सभी को आशीर्वादें मिले। दास का बेटा उन दिनों 7 साल का था। उसने पहले से ही कह रखा था कि जब बाबा जी अगले साल आएंगे तब मैं बाबा जी से गले मिलूँगा। तो दास ने बाबा जी से कहा कि दास का बेटा कह रहा था कि बाबा जी अगली बार जब भी आएंगे तो मैं उनके गले मिलूँगा, लेकिन अब ये शर्मा रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि मैं आ गया हूँ, अब मिल लो गले। बेटे ने उठकर सबके सामने बाबा जी के गले में बाहें डाल दी और बाबा जी ने उस बच्चे को बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया। आज भी यह बात दास के परिवार में इस तरह लगती है जैसे ये बिल्कुल तरोताज़ा बात है, जिस तरह आज ही की बात है। इसी तरह दास जब सर्विस के दौरान आसाम के लीडो स्टेशन में था, तब दास के इंचार्ज सूबेदार बनर्जी साहब थे। उनको पता था कि दास निरंकारी बाबा जी का गुरसिख है। मेरे नाम पर वहाँ संत निरंकारी पत्रिका भी हर महीने आती थी। जब सूबेदार बनर्जी साहब वार्षिक अवकाश पर थे तो उन्हें किसी काम के लिए बंगाल से पटना जाना पड़ा। पटना में उन्हें पता चला कि निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज पास के किसी फुटवियर शॉप का उद्घाटन करने आने वाले हैं। बाबा जी के दर्शनों की उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वे भी उस शॉप में ही रुके रहे। जिस समय शॉप का उद्घाटन होना था, जैसे ही बाबा जी उद्घाटन करके अंदर शॉप में आए तो सूबेदार बनर्जी साहब बाबा जी के निकट आ गए और उन्हें नज़दीक से देखते रहे। जब तक बाबा जी शॉप में रहे, वह शॉप में बाबा जी को निहारते रहे। छुट्टी ख़त्म होने के बाद जब वे वापस आए तो दास से कहने लगे कि मैं पटना में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दर्शन करके आया हूँ, मुझे दर्शन करके बहुत खुशी हुई है। दास ने पूछा यह सब कैसे हुआ? फिर उन्होंने पूरी बात बताई। कहने लगे कि बाबूजी, सेना में क्लर्क को बाबूजी कहते हैं। कहने लगे बाबूजी, मैं बाबा जी को बहुत नज़दीक से देखता ही रहा और देखता ही रह गया। सच कहता हूँ बाबूजी, मैंने जीवन में इतना दिव्य रूप कभी नहीं देखा। सिकंदराबाद में सेना में आने वाले महात्माओं का जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाया करता था और उनकी जगह नए नए महापुरुष आ जाते थे। इसी प्रकार एक सूबेदार जी जो हरियाणा के रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ आकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की और संगत में आने लगे। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का हैदराबाद में आने का प्रोग्राम बना तो सूबेदार साहब ने सतगुरु बाबा जी से विनती की कि बाबा जी, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं,
अभी तक कोई संतान नहीं है। डॉक्टरों को दिखा लिया है, जादू टोने वाले के पास भी गया, लेकिन जगह जगह जाकर मैं थक गया हूँ। गांव जाता हूँ तो गांव वाले भी बहुत बातें सुनाते हैं। बाबा जी मैं तो पूरी तरह हार गया हूँ। बाबा जी आप कृपा करो। सारी बात सुनने के बाद बाबा जी ने कहा, सच्चा पातशाह सब ठीक करेगा। 1 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया और सभी तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के उपकारों की यादें अनेकों संतों भक्तों के जीवन में आज भी बसी हुई हैं और यह तब तक बसी रहेंगी जब तक इस तन में श्वास है। सत्य ही है कि सतगुरु लोक सुखी और परलोक सुहेला करता है। आज भगत के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर पल हमें यही समझा रहे हैं कि हमने अगर सतगुरु को खुश करना चाहते हैं, इस निरंकार का ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हमने हर एक वचन को मन से श्रद्धा से मानते चले जाना है और हर एक भगत का आदर सत्कार करते चले जाना है। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोलने जिससे उसका दिल दुखे। हमेशा ऐसे बोलने हैं जो दूसरों के दिल को ठंडक देने वाले हों, चैन देने वाले हों, सुकून देने वाले हों। इस तरह हमें ये बातें जब पढ़ने सुनने को मिलती हैं तो हमने इन पर अमल भी करना है। बात तभी बन पाएगी। फोके कर्म संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं, फोके कर्म कमाई जाने सिर्फ रेत का पानी दा, मक्खन का दूध चोई मिलना है फिर ना कम बधानी दा। यहाँ पर शहनशाह जी हमें इन लाइनों के द्वारा समझा रहे हैं, शब्द के द्वारा समझा रहे हैं कि बातें करने से बात बनने वाली नहीं है। जितनी मर्जी हम बातें सुन भी लें और सुना भी दें, लेकिन बात तभी बनेगी जब हम उस बात को कर्म रूप में ढालेंगे। फिर हमें एग्जाम्पल दिया है कि ये मक्खन जो है ये दूध में से ही निकलेगा, पानी में से मक्खन नहीं निकलेगा। अगर हम पानी में मधानी मारते रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर हम दूध में मधानी घुमाएंगे तभी मक्खन निकलेगा। इसी प्रकार जो बातें हम सुनते हैं सुनाते हैं उनको हम कर्म रूप में लाएंगे तभी हमारा जीवन संवर सकता है, वरना तो फिर खाली बातें करने से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए हमने इन बातों को सुनना भी है और सुनाना भी है। सुनना है मन से और सुनाना है कर्म से। साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। सतगुरु शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी में इस शब्द द्वारा हमें समझा दिया है कि संतों महापुरुषों के वचनों को हमने मन से सुनना है और कर्म से सुनाना है। इन्हीं बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हुए फिर सप्लाई भी करें। पहले हम अपने जीवन में अप्लाई करें, अपना जीवन सुखी बनाएं, फिर हम सुखी बनकर अपने कर्मों के द्वारा इस मिशन का प्रचार करें। तभी ये बात बनने वाली है, तभी हम इस मिशन का नाम ऊंचा कर सकते हैं। साथ संगत जी इन शब्दों से दासी आप जी के चरणों में आशीर्वाद लेती है कि जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।